हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया। आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। विजय परिवार में आपका स्वागत है और अभिनंदन भी। प्यारे बच्चों, आज हम बात कर रहे हैं पंजाब बीएससी नर्सिंग राउंड सेकंड काउंसलिंग के बारे में। पंजाब में सेकंड राउंड काउंसलिंग के सीट अलॉटमेंट आ चुके हैं। और दूसरी बात है बेटा, राउंड 2 की जो रिपोर्टिंग प्रोसेस है, कॉलेज कैसे रिपोर्ट करना है, फीस कैसे और कितनी जमा करवानी है, कौन से डॉक्यूमेंट साथ में ले जाने हैं, और जिनको कॉलेज नहीं मिला है उन्हें क्या करना है। ध्यान से सुनिए बेटा, जानकारी दे रहा हूं आपको। और पता होगा कि थोड़े ही दिन पहले शेड्यूल में भी बदलाव हुआ था सेकंड राउंड के। तो अब रिपोर्टिंग की डेट पुराने वाली नहीं है बेटा, रिपोर्टिंग की डेट अब चेंज हो चुकी है, ये भी आपको पता ही होगा। देखो बेटा, हमारे पंजाब के अंदर बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस के द्वारा पीपीएमईटी के नाम से बीएससी नर्सिंग में एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्जाम लिया जाता है। और इसी एंट्रेंस एग्जाम में जो बच्चे क्वालिफाई होते हैं उनको काउंसलिंग में शामिल होने का मौका मिलता है। और बेटा, फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग हमारी हो चुकी है कंप्लीट, और अब राउंड 2 चल रहा है, राउंड सेकंड चल रहा है बेटा। और अब आ चुका है सेकंड राउंड का क्या, अलॉटमेंट, है ना। अब राउंड 2 का अलॉटमेंट हमारा आ चुका है। राउंड 2 की रिपोर्टिंग को लेकर हम बात कर रहे हैं। और ये वेबसाइट है bfuhs.ggsmch.org। आप तो केवल बच्चों बाबा फरीद यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंस गूगल पे इतना टाइप कर दोगे ना, तो भी आपको वेबसाइट जो है बड़े आराम से मिल जाएगी। अब बच्चों, जो शेड्यूल है आपका वो ये शेड्यूल है। देखो, आपको तो बस इतना पता होना चाहिए, मैं आपको बता दूं। ये देखिए, ये डेट याद रखो बस, 20 से लेकर के 25 अगस्त के बीच में आपकी रिपोर्टिंग है। तो जिन भी बच्चों को कॉलेज अलॉट हुआ है उनको रिपोर्टिंग कब करवानी है बेटा, कॉलेज रिपोर्टिंग की डेट, कॉलेज ज्वाइन करने की डेट क्या है बेटा, तो रिपोर्टिंग की डेट है आपकी 20 अगस्त से लेकर के बेटा 25 अगस्त। ध्यान रख लेना, 20 अगस्त से 25 अगस्त ये आपके पास में रिपोर्टिंग डेट है। और इसी डेट के बीच में आपको कॉलेज ज्वाइन करना पड़ेगा जो राउंड 2 में अभी आपको अलॉट हुआ है। ठीक है कि नहीं है, ये देखिएगा। सभी बच्चों से मेरा एक बार फिर आग्रह रहेगा बेटा, ठीक है कि नहीं। हाँ जी, तो देखिएगा, 20 अगस्त 2025, 20 अगस्त 2025 से 25 अगस्त 2025, ठीक है ना बेटा। इन 5 दिनों के अंदर अंदर आपको कॉलेज ज्वाइन करना है। अब देखो बेटा, जो भी अलॉटमेंट आया है, वैसे तो बेटा देखो अलॉटमेंट में कोई ऑब्जेक्शन वाला कुछ होता नहीं है। फिर भी अगर कोई ऑब्जेक्शन लग रहा है आपको, तो कोई भी बच्चा ऑब्जेक्शन लगा भी सकता है 19 तक। ठीक है ना बेटा, बिल्कुल आप अपनी आईडी से ऑब्जेक्शन भी लगा सकते हो। अब देखो बेटा, अब अगर हम इस साइट पर चलें, यहाँ पर अगर आकर के हम देखें, थोड़ा मैं बैग लेता हूं, ये देखिएगा आप, ये हमारा सेकंड राउंड की स्टूडेंट की सिलेक्शन लिस्ट है ना। तो राउंड 2 की अपनी सिलेक्शन लिस्ट भी आ चुकी है, यानी राउंड 2 का अलॉटमेंट आ चुका है। राउंड 2 के लिए रिपोर्टिंग कब से शुरू हो रही है बेटा, 20 अगस्त से कब तक चलेगी, 25 अगस्त तक। ठीक है कि नहीं, बिल्कुल। और ये सेकंड राउंड के वो बच्चे हैं जिनका क्या हुआ है बच्चों, सिलेक्शन बीएससी नर्सिंग के अंदर, है ना। और ये लिस्ट मुझे लगता है आप सबने देख ली होगी, कोई बड़ी बात है नहीं, है कि नहीं है बेटा, बिल्कुल जी। ये आप सब देख सकते हो, एक बार अच्छी तरह से देख लीजिएगा। ये देखिए बेटा, यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना बेटा, तो किस बच्चे को कौन सा कॉलेज मिला है, यहाँ पे देखो अलॉटेड कॉलेज। और जिन बच्चों का अपग्रेड हुआ है ना, उनका देखो यहाँ लिखा हुआ है शिफ्टेड फ्रॉम, है ना। तो ये अपग्रेड वाले बच्चे हैं, ये कौन से बच्चे हैं, अपग्रेड वाले बच्चे हैं। ठीक है ना बेटा, बिल्कुल जी। और कितने नंबर स्कोर तक बच्चों को कॉलेज मिला है वो भी इन्होंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। देखो बेटा, पीपीएमईटी 2025 मार्क्स, है ना। यहाँ पे आप देखिए, देखें, है ना, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे जेंडर,
डेट ऑफ बर्थ, है ना, मेरिट नंबर, ठीक है, किस मेरिट तक कौन सा कॉलेजेस अलॉट हुआ है, सब कुछ यहाँ पे मेंशन है। ठीक है ना बेटा, यहाँ पे देख सकते हैं आप, जैसे ये एक बच्चा है ना, और इसे फरीदकोट का कॉलेज मिला है बीसी कैटेगरी में, है ना, तो इसके 97 परसेंटाइल है, इसके 69 स्कोर और लगभग इसकी 400 क्या है बेटा, रैंक है ना। तो जिनका 400 मेरिट क्रमांक है उस बच्चे को भी गवर्नमेंट कॉलेज बीसी कैटेगरी में मिला है ना, ये आप देख सकते हैं। और अगर हम देखें बच्चों, तो यहाँ पे जैसे कि ये गवर्नमेंट कॉलेज है ना, ये जनरल कैटेगरी का बच्चा है, 66 पर भी इसे अलॉट हुआ है, 633 मेरिट क्रमांक पर फीमेल कैंडिडेट को। ठीक है ना, तो ये आप इस तरह से, अगर आप कट ऑफ जानना चाहते हैं तो इस तरह से आपको एकदम कट ऑफ के बारे में भी क्या चल जाएगा बेटा, पता चल जाएगा। ठीक है, हाँ, ये देख सकते हैं आप और कॉलेजेस के बारे में, जैसे ये अपना बादल का गवर्नमेंट कॉलेज है, 63 स्कोर पर, है ना, 896, ये 896 बच्चों मेरिट क्रमांक है ना, और इस पर भी बच्चे को कॉलेज मिला है ना, तो एक अच्छी चीज है, बढ़िया चीज है। तो इस तरह से कोई भी बच्चा अगर देखना चाहता है तो वो चेक कर सकता है ओवरऑल, है ना, बिल्कुल जी। तो ये राउंड 2 में जिनको भी कॉलेज अलॉट हुआ है, ये उनकी बेटा सिलेक्शन लिस्ट है। ये लिस्ट में विजय एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल के ऊपर बेटा डलवा दूंगा। कहाँ पर? विजय एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल पर यह लिस्ट भी आपको मिल जाएगी। ठीक है ना बेटा, बिल्कुल जी, है ना। तो ये आपके सामने लिस्ट है, ये अपना शेड्यूल है बेटा, है ना, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, ये अपना क्या है बेटा, शेड्यूल है। ठीक है बेटा, बिल्कुल, अलॉटमेंट हमारा 14 अगस्त को ही आ गया था, है ना। कोई ऑब्जेक्शन लगाना चाहता है तो इस पर अभी ऑब्जेक्शन लग रहा है, लेकिन हमारे लिए जरूरी डेट है बेटा 20 अगस्त। ध्यान रखना, 20 अगस्त से कॉलेज ज्वाइनिंग स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है, देख लो बेटा, कैंडिडेट टू होम सीट विल बी अलॉटेड विल रिपोर्ट टू college for joining, checking of document, eligibility, medical checkup, and will deposit fee through online payment gateway available at university website। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर बेटा पेमेंट गेटवे है, वहां से आप ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हो, या मेरे हिसाब से जो मेरा सुझाव है बेटा वो क्या है, देखो, मैं आपको जो सलाह दूंगा आप सुन लो, है ना। जिन भी बच्चों को कॉलेज अलॉट हुआ है ना बेटा, अगर आपको कॉलेज क्या अलॉट हो गया है तो बस आप सबसे पहला काम क्या करो, देखो, पहले फीस डिपॉजिट मत करो बेटा। देखो, आपको जो भी कॉलेज अलॉट हुआ है उसमें आपको 4 ईयर स्टडी करनी है बेटा। 4 वर्षों तक उस कॉलेज में आपको क्या करना है, पढ़ना है ना। तो पहले आप एक काम करो, अगर आपको कॉलेज अलॉट हुआ है, पहले बेटा कॉलेज को विजिट करें आप, है ना, पहले कॉलेज आप विजिट करें बेटा, कॉलेज को देख करके आओ। विजिट करने के बाद उसका कैंपस वहां पर जाकर के देखिए, वहां पर ये पता करिए कि आईएनसी उनके पास है कि नहीं है ना। इसके अलावा जनरली तो आईएनसी वाली कॉलेज ही है ज्यादातर पंजाब में, फिर भी चेक तो करना जरूरी है। इसके अलावा वहां पर देखें आप, हॉस्टल और हॉस्पिटल फैसिलिटीज है या नहीं है, बच्चों को हॉस्पिटल ड्यूटी किस तरह से भेजते हैं, ठीक है ना, वहां का डिसिप्लिन किस तरह का है बच्चों, है ना। और इसके अलावा वहां पर रेगुलर क्लासेज चलती है कि नहीं चलती है, वहां अच्छी फैकल्टी है या नहीं है, क्योंकि आप लाखों में फीस देंगे बेटा, ठीक है कि नहीं है। अच्छी फैकल्टीज भी होना बहुत ज्यादा जरूरी है बेटा, वहाँ की टीम अच्छी होनी जरूरी है, वहाँ का कैंपस अच्छा होना जरूरी है बेटा, उनके पास आईएनसी होनी चाहिए, वो हॉस्पिटल ड्यूटी बच्चों को प्रॉपर भेजे, ये होना चाहिए, है ना। और अगर आप हॉस्टल में रहना चाहते हैं तो वहाँ फिर हॉस्टल भी देखें आप वहाँ, ठीक है ना। इसके अलावा उस कॉलेज का आप डिस्टेंस देखिएगा, है ना, कि सिटी से कितना डिस्टेंस है। कुछ क्या है, कॉलेजेस बहुत ज्यादा दूर होते हैं बच्चों, वहाँ प्रॉपर कनेक्टिविटी नहीं होती आने जाने की, ठीक है ना, तो ये भी आपको थोड़ा पता होना चाहिए। अब आप वहाँ का रिजल्ट भी पता करें, वहाँ बच्चे आपको तुरंत बता देंगे।
भाई हर कॉलेज में स्टूडेंट मिलेंगे, वहाँ स्टूडेंट से पता करो। देखो कॉलेज में कुछ ऐसी चीजें हैं जो वहाँ के स्टूडेंट बताएंगे, कुछ स्टूडेंट आपको जाते ही बता देंगे कि यार कॉलेज अच्छा नहीं है, ज्वाइन मत करना, बेकार है, हमें बहुत परेशान करते हैं, बहुत सारी एक्स्ट्रा फीस लेते हैं। तो बच्चे बता देंगे, और अच्छा हुआ तो बच्चे खुद कह देंगे यार बहुत बढ़िया सिस्टम है, अच्छा सिस्टम है कि नहीं है? हाँ, तो वहाँ रिजल्ट कैसा रहता है वो भी पता करें, ठीक है ना? उस कॉलेज का पूरा रिव्यू। देखो बेटा, मैं फिर कहना चाहता हूँ, 4 ईयर की आपकी स्टडी उस कॉलेज पे डिपेंड रहेगी। आपका करियर कहीं ना कहीं उस कॉलेज से जुड़ेगा। समझ आ रही है बात आपके? तो इसलिए बहुत जरूरी है उस कॉलेज वो जाएं, विजिट करें, सब कुछ जान लें उसके बारे में, और सब कुछ अच्छा लगे। आपने वहां विजिट किया, आपको बहुत अच्छा लग गया कॉलेज, तो वहीं पर अपना डॉक्यूमेंट लेके ही जाओ आप। वहीं पे तुरंत अपने डॉक्यूमेंट क्या कर दो बेटा, डॉक्यूमेंट सबमिट कर दो, और वहीं पे कॉलेज कैंपस में खड़े खड़े आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो, है कि नहीं है? वहीं पे ऑनलाइन ऐप अपने मोबाइल में साइट खोल के आईडी लॉगिन करके पेमेंट हो जाएगा। एटीएम कार्ड साथ में लेके चले जाओ, है कि नहीं है? तो कोई बड़ी बात नहीं है ना? हाँ, और अगर कॉलेज अच्छा ना हो तो वापिस आ जाओ वहां से, टाइम काफी मिला हुआ है ना आपको। और कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाना है आपको? देखो बेटा, डॉक्यूमेंट ओरिजिनल लेके जाना है, ध्यान रखना। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट प्लस 2 फोटोकॉपी सेट, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाना है और 2 फोटोकॉपी सेट, ठीक है ना? हाँ, एक तो 10th की मार्कशीट ओरिजिनल, 12th मार्कशीट टीसी या माइग्रेशन, फिर सीसी यानी कैरेक्टर सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, फॉर्म का प्रिंट आउट, पीपीएमटी का फॉर्म, है ना? और इसके अलावा जो भी काउंसलिंग करवाई है ना, इसका कोई भी आपके पास में प्रिंट आउट हो, स्क्रीनशॉट हो, वो भी संभाल के रखना, है ना? अलॉटमेंट लेटर और पीपीएमटी का अगर एडमिट कार्ड आपके पास में हो तो वो भी आपको संभाल के रखना है बेटा, ठीक है कि नहीं? बिल्कुल। इसके अलावा अपना एक आईडी प्रूफ आपको साथ में लेके जाना है, चाहे वो आधार कार्ड हो या कोई और। आधार होगा तो भी चलेगा, या कोई अदर आईडी होगा तो भी चलेगा, पैन कार्ड, है ना? हाँ, इसके अलावा अपने पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, कम से कम 4 फोटोग्राफ तो आपको जरूर लेके जाने पड़ेंगे, ठीक है ना बेटा? बिल्कुल, तो ये सारी चीजें आप साथ में लेके जाएं, और इसके अलावा फीस, ठीक है कि नहीं है बेटा? हाँ, तो इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। प्राइवेट कॉलेज के अंदर लगभग कितनी फीस लगेगी? बेटा वैसे तो अलग अलग फीस है, लेकिन प्रोस्पेक्ट में जो दी हुई फीस है वो ये है, देख लो, है ना? वो दी हुई है आपकी लगभग 60,000 रुपए, इतनी दी हुई है। लेकिन आप 10-15 हजार एक्स्ट्रा लेके जाना बेटा, है ना? हाँ जी, गवर्नमेंट की निर्धारित फीस आज के टाइम में लगभग 80,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक भी लेते हैं भाई प्राइवेट वाले, ठीक है ना बेटा? हाँ जी, मैनेजमेंट कोटे में थोड़ी ज्यादा फीस लगती है, लगभग 1 लाख रुपए तक लगती है, और गवर्नमेंट कोटे की जो सीट होती है प्राइवेट कॉलेज में, उनमें लगभग 60,000 65,000 तक फीस लगती है, क्योंकि 2 तरह का कोटा होता है ना बेटा, है ना? और रही बात गवर्नमेंट कॉलेज की, गवर्नमेंट कॉलेज की एकदम नॉर्मल फीस होती है बेटा, ठीक है ना? हाँ जी, तो इसलिए आप एक बार कॉलेज में जाएंगे तो कॉलेज टू कॉलेज वेरी करती है, किसी कॉलेज में 2,000 ज्यादा तो किसी में 3,000 कम हो सकती है ना? बिल्कुल जी। तो ये मेरा आपसे निवेदन है कि आप टाइम पे जाएं, या मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट तरीका क्या है बेटा, पहले एक दिन जाके कॉलेज विजिट कर लो, है ना? विजिट करके आ जाओ, देख के आ जाओ, फिर एक आध दिन बाद जाके ज्वाइन कर लो। भाई टाइम आपके पास 20 से 25 अगस्त का है ना? तो 20 अगस्त को या 21 अगस्त को देख के आ जाओ, 24 अगस्त को आप ज्वाइन कर लो कॉलेज को, है कि नहीं है? हाँ, और इसके अलावा एक मेरे पास बहुत ज्यादा बच्चों की डिमांड आ रही है कि विजय सर कॉलेज में अभी क्लास स्टार्ट होने में बहुत ज्यादा टाइम है, तो आप हमें फ्लोरेंस बेस दे दीजिएगा, सेमेस्टर फेस्ट का हम ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है ना? तो ये बात मैं आपको जरूर कहना चाहूंगा कि अगर आप बच्चों को कॉलेज अलॉट हो चुका है ना बेटा, तो मैं आपको बता दूं आपके लिए विजय एजुकेशन के द्वारा बेटा फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों के लिए ये हमने बैच स्टार्ट किया है, इसका नाम है फ्लोरेंस बैच। क्या नाम है बेटा?
फ्लोरेंस बेच। आप इस फ्लोरेंस बेच को अगर ज्वाइन कर लेते हैं ना, तो इसमें आपको बीएससी नर्सिंग सेमेस्टर फर्स्ट के सारे सब्जेक्ट की क्लासेस मिलेगी। जैसे एनाटॉमी हो गई, है ना, फिजियोलॉजी हो गई, है ना, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, है ना, हाँ जी, और इसके अलावा नर्सिंग फाउंडेशन। तो जिन भी बच्चों को ये बैच ज्वाइन करना है, वो ज्वाइन कर सकता है। एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी और नर्सिंग फाउंडेशन, है ना, नर्सिंग फाउंडेशन। ठीक है, और अभी ऑफर चल रहा है तो 790 बैच मिल रहा है। बाकी जनरली 990 रुपए इसकी क्या है बेटा, फीस है। ठीक है कि नहीं है बेटा? बिल्कुल जी। बहुत ही शानदार इसमें क्लासेज आपको मिलेगी। एम्स की फैकल्टी इस बैच में पढ़ा रही है ना? तो एक अच्छी टीम इनमें पढ़ा रही है। हर बच्चा ज्वाइन कर रहा है। जिनको भी पंजाब में कॉलेज अलॉट हुआ है, लगभग सभी बच्चों ने फ्लोरेंस बैच जरूर ज्वाइन किया है। एक बात और है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका स्कोर अच्छा नहीं है पीपीएमईटी 2025 में, और वो दोबारा प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, है ना? तो मैं ऐसे बच्चों को कहूंगा कि बेटा अगर आप 2026 के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हो, पीपीएमईटी 2026, तो बच्चों अभी से प्रिपरेशन कर लेना। आप डिले मत करिए, फिर आपका बैकलॉग हो जाएगा। अगर आप 2026 के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो विजय एजुकेशन ऐप के अंदर ब्रह्मास्त्र बैच है, और आप ब्रह्मास्त्र बैच को आज ही ज्वाइन करके और अपनी स्टडी शुरू कर लो। भले ही आप साथ ही साथ बेटा काउंसलिंग करवाते रहो, है ना? ऐसे बच्चे जिनको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, मैं उन बच्चों को कहूंगा कि आप ब्रह्मास्त्र बैच ज्वाइन कर लो। अभी ऑफर चल रहा है। इस बैच से एक तो आपकी पंजाब बीएससी नर्सिंग की प्रिपरेशन हो जाएगी। इसी बैच से आपकी एक पीजीआईएमआर चंडीगढ़, इसकी भी प्रिपरेशन हो जाएगी बेटा, है ना? और इसी बैच में जुड़ करके आप एम्स वाला एग्जाम भी दे पाओगे, है ना? एम्स बीएससी नर्सिंग और एम्स पैरामेडिकल। ठीक है ना बेटा? बिल्कुल जी। तो एक साथ आपको ट्रिपल बेनिफिट हो रहा है ना? तो ब्रह्मास्त्र बैच आपको 990 रुपए में मिल रहा है बेटा, है ना? और अगर इन 2 दिनों में अगर ये बैच ज्वाइन करोगे तो आपको 790 में ही मिल जाएगा। ये उन बच्चों के लिए है जो 2026 के लिए तैयारी करना चाहते हैं। आपके फैमिली में कोई भी मेंबर हो जो बच्चा अभी 12th में स्टडी कर रहा है, अगर वो ज्वाइन करना चाहता है तो वो भी ज्वाइन कर सकता है। ठीक है ना बेटा? बिल्कुल। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद और वंदे मातरम। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद बेटा। और मैं ये कहूँगा कि आपको काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो, तो आप ज़रूर विजय टीम से बात करें। जिनका कॉलेज अपग्रेड हो चुका है, वो नए कॉलेज में जाके रिपोर्टिंग ज़रूर करवाएँ। धन्यवाद।